नमस्कार। छठ पूजा कल से शुरू है। जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो गई है कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पे छठ पूजा पर प्रतिबंध है। जहाँ भी जल स्रोत हैं, जमुना के किनारे या फिर कहीं भी नदी में, नालों में, इवन आप जिस मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पे कि एक घाट बना करके, आर्टिफिशियल घाट बना के पानी डाल करके छठ मनाते हैं, उन सब जगहों पे दिल्ली में छठ पूजा पर प्रतिबंध है। मेरे जैसे लोगों के लिए तो कोई समस्या नहीं है। इसीलिए समस्या नहीं है कि मेरी माँ आज से 5 साल पहले स्वर्ग सिधार गई। अगर रहती तो फिर परेशानी होती। कभी भी छठ मनाना है, चल मुरेठा बांध, डलिया उठा, तो फिर मैं कहता कि नहीं, दिल्ली में कोरोना की मार है तो दिल्ली सरकार ने छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। माँ कहती कैसा प्रतिबंध है? बाजार में तो इतनी भीड़ है, ठसम ठस है, लोग खूब जा रहे हैं, खूब बाजार कर रहे हैं, हर चीज़ खुला हुआ है, बसों में भी भीड़ होनी शुरू हो गई है, मेट्रो चल रही है। जब सरकार कानून लगा के लोगों को संयमित कर सकती है, सारा कारोबार कर सकती है, तो हमारे छठ पे प्रतिबंध क्यों भाई? बहुत पंगा हो जाता भाई साहब। वो छठ मैया की पूजा होती और घर में तूफान मच जाता। तो ऐसे लोग, मेरे जैसे लोग जिनकी माँ स्वर्ग सिधार गई हैं और उन्हें छठ मनाने की कोई भारी जिम्मेदारी नहीं है, वो कहीं भी जाके प्रणाम कर सकते हैं, उनके लिए तो शांति है। क्योंकि छठ पे अगर प्रतिबंध है तो है, सरकार ने कानून बना दिया है तो मानना तो पड़ेगा ही। डर है कोरोना का। जरा सोचिए कि बिहार में छठ सावधानियों के साथ मनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में छठ सावधानियों के साथ मनाया जा रहा है, अब तो झारखंड की सरकार ने भी नियम शर्तों के साथ छठ मनाने की इजाज़त दे दी। तो अब छठ की सुबह क्या उन जगहों पे कोरोना के मरीजों का अंबार लग जाएगा, लाशें पड़ जाएंगी और दिल्ली के लोग स्वस्थ रहेंगे? अरे मुंबई में भी कुछ शर्तों के साथ छठ पूजा की इजाज़त दे दी गई है। मतलब कि सरकार में इतनी भी ताकत नहीं है। सरकार क्या एकदम दिमागी दिवालियापन से गुजर रही है कि बाजारों में भीड़ होगी, मेट्रो चलेगी। मेट्रो में तो नियम और कानून है ना, एक सीट छोड़ के एक है ना, लेकिन एक बहाना बना लेते हैं। ये हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति के प्रति जो नफरत है सरकारों की, खास करके दिल्ली सरकार की, उसका ये नतीजा है। साहब ऐसा क्या है जो नहीं कर रहे हैं आप? प्रदूषण के नाम पे पटाखों पे पाबंदी लगाई, मानते हैं। छठ में कौन सा प्रदूषण होता है? ये तो पवित्रतम त्योहार है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव है। क्या सोचे पाबंदी लगा दी? नफरत की वजह से इंतजाम नहीं कर सकते? अरे कुछ लोग ऐसे हैं जो कहने वाले हैं कि 2 दिन पहले अमित शाह की मुलाकात हुई थी केजरीवाल की, तो सिर्फ केजरीवाल को दोस्त क्यों देंगे भाई? अरे भाई साहब, जून जुलाई में सिसोदिया साहब ने कह दिया था ऐसा 5 लाख कोरोना के मरीज हो जाएंगे, कूद के आना पड़ा था गृह मंत्री को। ये जो प्रतिबंध है वो तो केजरीवाल जी ने लगाई है ना। किस लिए लगाई है छठ पूजा पे प्रतिबंध? क्योंकि उनके बस की नहीं है मैनेज करना। ये बिहारियों पे प्रतिबंध है, पूर्वांचलियों पे प्रतिबंध है, और ये दिमाग वाले साइंटिफिक लोग सब बताते हैं कि पानी के थ्रू कोरोना ज़्यादा फैलता है। भाई अब तक जो मौतें होती रही हैं पानी के लिए होता रहा है। अब तक जो इतनी कोरोना फैल गई है ये दिल्ली में सबसे ज़्यादा, मुंबई के बाद, वो पानी की वजह से। दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक रात दिवाली की वजह से है। ये कौन से लोग हैं भाई? फ्री बिजली, पानी, फ्री राइट्स के साथ साथ अब फ्री त्योहार पे पाबंदी भी झेलो। ये लोक त्योहार है। अगर इसका इंतजाम कोई सरकार नहीं कर सकती है तो निकम्मी है, या फिर वो नफरत से भरी हुई है। 2 किस्म के लोग हिंदुस्तान में हैं भी। हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति से नफरत करने वाले भी हैं, और वो ऐसी सरकारों को उनके
वोटर्स भी हैं जो उनका साथ भी देते हैं। आज भी बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं जो जस्टिफाई करते हैं। मैं कहता हूँ ये बुद्धिमान हैं या फिर डरे हुए नपुंसक हैं, और जो खुद को मर्द कहते हैं वो भी क्या कर लेंगे बोल के, कानून के सामने कौन टिका है। लाशें जब पटेंगी कोरोना की वजह से बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उसकी सुबह दिल्ली सरकार कितनी खुश होगी कि उसने बैन किया और यहाँ कुछ नहीं हुआ। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और किसी घाट पे चले जाएंगे तो क्या होगा, पुलिस डंडे मारेंगे ना। कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, जंतर मंतर पे धरना भी दिया। मैं तो कहता हूँ कि ये जो सांस्कृतिक प्रतिबंध है, लोक संस्कृति पर जो प्रहार है, उसके खिलाफ आप आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि कोरोना से मरने का डर है। अरे मैं कहता हूँ कोरोना के कारण क्या रुका, दारू की दुकानें बंद हो गई, बाजार की भीड़ खत्म हो गई। दिल्ली 6 में जहाँ की मतलब ये सब बहानेबाजी है, बदमाशी है, हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति पर प्रहार है और कुछ नहीं है। और शायद उन्हीं के लिए उनको सरकार में है वो। आप छठ मैया की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, डर के, संभल के। कहीं वर्दी वाले ना आके डंडा मार दें, हर घर के आगे गड्ढा खोदेंगे। मजबूरी में लोगों ने अपने घरों में छठ पूजा शुरू किया था, प्रवासी हो गए थे। कहाँ मिलेगी इतनी नदियाँ, कहाँ मिलेंगे इतने तालाब। बिहार में तो है, दिल्ली में यमुना नदी थी, लेकिन कोई नियम नहीं बनाएंगे कि किस तरीके से छठ मनाया जाए, किस तरह से मानसिक शांति दी जाए, किस तरह से खुशियाँ दी जाए। आपके पास तो बंद कर देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। जनाब, आप प्रतिबंध में छठ मनाएंगे और ये प्रतिबंध के साथ देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। डरिए इस प्रतिबंध से। जब आपके घर के लोग कहेंगे कि चल डाला उठाओ, छठ मनाना है, तो कहिए नहीं मना सकते, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया हुआ है, घर में मनाएंगे। कोरोना का डर है, बाकी जगहों पे कोरोना का डर नहीं है। महाराष्ट्र के लोग जो सबसे ज़्यादा कोरोना से मर रहे हैं, उन्हें डर नहीं है। वहाँ लाशें नहीं पटेंगी छठ की सुबह, न ही उत्तर प्रदेश में, न ही बनारस की घाट पर, न ही बिहार में। वो दिल्ली में अगर छठ मनाए तो लाशें पड़ जाएंगी कोरोना से। राजस्थान में जनता की चीख, जो ये प्रहार है लोक संस्कृति पर, राष्ट्रीय धरोहर पर, हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति पर, उसकी चीख सुनाई देगी सरकार को। अभी भी वक्त है। आप अगर छठ मनाना चाहते हैं तो आवाज़ उठाइए, शेयर कीजिए, सरकार के कानों में आवाज़ जानी चाहिए। नहीं तो इंतज़ार कीजिए, किसी बहाने आपके हगने मूतने पे भी पाबंदी लगा दी जा सकती है और उसके पीछे कारण दिया जा सकता है। वोट दिया है ना 70 में से 62 सारे पूर्वांचलियों ने। मना लो छठ, अगर मनाना है तो हिम्मत दिखाओ। आते रहेंगे, बहुत सारे लोगों से बात करनी है, कुछ लोगों से मैंने बात की भी है। आएंगे नहीं कोई, इस बहाने छुट्टी दी एक दिन की, 20 तारीख को दिल्ली सरकार ने छुट्टी दी है। झाल बजाना, अगर दर्द होता है तो चीख निकलनी चाहिए, आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। जंतर मंतर पर जिन लोगों ने धरना दिया, क्या उनकी हिम्मत है चले जाएं घाट पे डंडे के डर से? नमस्कार। छठ मैया सबका भला करें और जुबान दें, आवाज़ दें, स्वर दें। जय हिंद, जय छठी मैया।